हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। तो हमारे सिलेबस में 3 लिस्ट हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और लास्ट में है डेफिनेशन लिस्ट। इसे 3 लिस्ट हमें स्टडी करनी है। एग्जाम में इसके ऊपर थ्योरी भी क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है और इवन थ्योरी के एग्जाम में प्रोग्राम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम एक एक करके लिस्ट देखने वाले हैं। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड लिस्ट वगैरह क्या होती है, डेफिनेशन लिस्ट वगैरह क्या होती है। अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ और एक टैग यूज होता है, वो एलआई टैग है, जो आपको बताता है कि कहाँ मतलब आपकी लिस्ट कहाँ से शुरू हो रही है, फिर कौन सा एलिमेंट आपके लिस्ट में है, उसको वो आइडेंटिफाइड करता है। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं वो बुलेटेड फॉर्म में आती हैं, उसमें कोई ऑर्डर्ड वगैरह सीक्वेंस वगैरह नहीं होता है, जैसे चाहिए वैसे से बना सकते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ नंबर्स होते हैं, नंबर्स यानी सीक्वेंस होता है जिसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो उसको हम पहले वर्ड में ही देख लेते हैं कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। तो उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि आपको कितने सब्जेक्ट हैं, तो आप बताओगे कि सर हमें इंग्लिश मेन लैंग्वेज है, इंग्लिश है, आपको फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है। तो देखो आप जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं पता है, आप एक लिस्ट ही तो बना रहे हैं, मैथ, और लास्ट हम लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस। ऐसे ऐसे आपने वहाँ पे 5 सब्जेक्ट आपने यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या एक प्रकार की लिस्ट नहीं हो गई? लिस्ट का हर एक एलिमेंट एक नई लाइन शुरू करता है या नए लाइन में आता है। तो देखो ये तो बन गई लिस्ट, बट इट्स अ नॉर्मल लिस्ट। अगर इसे मैं पूरा सिलेक्ट करूं और इस ऑप्शन में जाऊं, देखो जहाँ पे माउस जा रहा है बुलेट्स करके, अगर मैं वहाँ पे जाऊं तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, इसे बोलते हैं डिस्क। तो देखो थोड़ी सी मार्जिन एक साइड में आई, तो मार्जिन क्यों बड़ी है? वो बुलेट के वजह से। तो हमारे HTML में हम ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पे ऐसी बुलेट हो। तो पहले डिस्क है, इसे सर्कल बोलते हैं और इसे बोलते हैं स्क्वायर। बाकी का लाने के लिए आपको कुछ अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी, वो HTML में फिलहाल तो मतलब बेसिक HTML में अवेलेबल नहीं है। आप CSS का यूज़ करके वगैरह या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप उसे कर सकते हैं। तो ये है हमारी बुलेटेड लिस्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें बुलेट्स आती हैं ना। इसे मैं छोड़ देता हूँ और साइड में आता हूँ, तो आप वहाँ पे देखोगे जैसे मैं इसके ऊपर आ गया तो वहाँ पे नंबरिंग लिख के करके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, देखो ABC रोमन नंबर में 1 2, कैपिटल ABC या 1 2 3, तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट जहाँ पे देखो सीक्वेंस आता है। तो ऐसी वाली लिस्ट हम बनाएंगे। कहाँ पे बनाएंगे? तो HTML में हम बना के देखते हैं। डेफिनेशन लिस्ट इसके बाद देखते हैं। ये रहा हमारा डेमो HTML नाम का फोल्डर जहाँ पे हमारे पेजेस रखे हैं। हम पेज 2 में हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। इसे ओपन करते हैं हम नोटपैड में। ऑलरेडी बेसिक कोड लिखा है, तो क्यों ना जो हमने वर्ड में बनाया था उसी की लिस्ट बनाया जाए। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे कुछ भी मैंने और टैग वगैरह यहाँ पे यूज़ वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं किए हैं। इसे मैं सेव कर दूँ और अगर इसे मैं अब ओपन करूँ हमारे ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो मैंने वहाँ पे लिखा है बस वो एक ही लाइन में नज़र आ रहा है। अभी तक कोई लिस्ट बनी क्या? नहीं बनी। तो पहली लिस्ट हम बना के देखते हैं और वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले बना के देखते हैं। अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे इसे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा UL यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे क्लोज हो गई। अगर आप इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखो आपको कुछ इफेक्ट मिला क्या? बस थोड़ी सी मार्जिन छोटी है, बट कोई बुलेट वगैरह वहाँ पे बनी है क्या? नहीं। इसके अंदर जो भी लिखोगे वो लिस्ट तो बननी चाहिए। तो उसके लिए हमने वर्ड में देखा था, मैंने आपको बताया था कि आपको एक स्पेशल टैग यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम होता है LI। LI का मतलब ही होता है लिस्ट। इट इंडिकेट वेयर ईच लिस्ट आइटम बिगेन्स। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे जो भी आपके एलिमेंट्स है उसके सामने आपको लगाना पड़ेगा LI। तो मैंने यहाँ पे लिखा LI, स्मॉल कैपिटल चलता है। LI का एंड टैग भी होता है। आप चाहो तो ऐसे इसे क्लोज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं, नहीं किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसे एंड टैग नहीं है, इसे एंड टैग है। तो हम फिलहाल एंड टैग वगैरह वहाँ पे नहीं लिखते हैं, बहुत लोग नहीं लिखते हैं, हम भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। तो दूसरी लिस्ट बनाना चाहता हूँ मैं, मतलब लिस्ट पहली लिस्ट ही बना रहे हैं हम, उसमें पहला एलिमेंट इंग्लिश, दूसरा फिजिक्स, तीसरा हम केमिस्ट्री। तो यहाँ पे भी हम LI लिख रहे हैं और यहाँ पे भी हम LI लिखते हैं। तो आप देखोगे कि लिस्ट कैसे बनती है। स्मॉल कैपिटल चलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और इसे हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसे हम रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट यहाँ पे बनी है। तो ये बन गई हमारी एकदम नॉर्मल लिस्ट, आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ हमारे कन्वीनियंस के लिए।
मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है। तो देखो बस इतना ही मैंने लिखा है इस यूएल और यूएल के अंदर, ये 5 एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है बाय यूजिंग li टैग, और आप देख सकते हैं कि इसके सामने बुलेट आ गई। तो जो बाय डिफॉल्ट बुलेट होती हैं वो होती हैं डिस्क। आप देख सकते हैं क्लोज सर्कल एकदम फिल करके हैं, इसे हमारे यहाँ पे डिस्क बोलते हैं, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वही देखते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं यूएल। तो यूएल लिस्ट का एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप, जिससे हम बुलेट का शेप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है डिस्क। आपको डिस्क की यही स्पेलिंग लिखनी है, DISK वाला डिस्क नहीं लिखना है, DISC वाला डिस्क लिखना है। तो इसे अगर हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही होता है। तो हमने और दो डिस्कस किए थे, बुलेट और दूसरा है सर्कल। इसे अगर आप सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बुलेट बनी है वो कौन सी बनी है, सर्कल बनी है। और वैसे ही हमारे यहाँ पे तीसरी बुलेट है और वो होती है स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर लिखा, सेव किया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर आया है। अगर इस एट्रीब्यूट में लिखते समय कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मैंने स्क्वायर की स्पेलिंग में ई हटा दिया, मैंने इसे सेव किया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वही आपको यहाँ पे क्या होगा, मिलेगा। फिलहाल तो हम इसे कुछ भी नहीं रखते हैं और इसे सब कुछ हटा देते हैं। सेम एट्रीब्यूट जो यूएल का है वो सेम एट्रीब्यूट li का भी होता है। आप अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग बुलेट दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सर्कल में आए तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिखा। फिजिक्स चाहते हैं हम कि वो स्क्वायर में आए तो आप इसे स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा, सेव किया और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इंग्लिश जो आया है वो आया है सर्कल में, तो फिजिक्स जो आया है वो आया है यहाँ पे स्क्वायर में। तो सेम जो यूएल का एट्रीब्यूट है वो li का भी एट्रीब्यूट होता है और ऐसी लिस्ट वगैरह बनाई जाती हैं। अब इसे हम हटा देते हैं। तो ये आपको समझ ही गया होगा कि यूएल लिस्ट वैसे कैसे काम करती है, बहुत ही सिंपल है। इसे हम हटा देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले का था वही हम यहाँ पे रखते हैं। इसे हम सेव करते हैं तो आप देखोगे कि आपको फिर से वही बुलेटेड लिस्ट मिलेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क में आती है वो। अगर आप यूएल की जगह अब OL लिखते हैं तो OL यानी क्या हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट। OL यानी क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अगर इसे आप सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो आप देखोगे कि आपको मिलेगा 1 2 3 4 का सीक्वेंस। तो ये हो गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। 1 के बाद डॉट आता है, इतना आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। 1 के बाद डॉट आता है क्योंकि लिस्ट में हमने देखा था कि क्लोजिंग पैरेंथेसिस वगैरह आते हैं, तो वो पैरेंथेसिस वगैरह यहाँ पे नहीं आते हैं। तो जब भी आपको आउटपुट बनाना है HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट का तो आपको डॉट का यूज़ करना है, पैरेंथेसिस वगैरह नहीं आती हैं। तो इसके भी एट्रीब्यूट जान लेते हैं हम। इसका भी जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको कौन कौन सी लिस्ट बनानी है उस हिसाब से आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहला है 1 अरेबिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे लिस्ट के नाम नहीं है, जैसे बुलेट के नाम थे ना, यहाँ पे उस नंबर के नाम नहीं है। तो पहला जो लेटर होता है लिस्ट का वही यहाँ पे यूज़ होता है। तो 1, तो ये अरेबियन नंबर्स है। तो यहाँ पे मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर मैं सेव करूँ इसे रिफ्रेश करूँ तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहते हैं कि लिस्ट स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ABCD से शुरू हो तो आप यहाँ पे A लिख सकते हैं और मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल ABCD यहाँ पे आई है। तीसरा इसका एट्रीब्यूट रहेगा वो है कैपिटल A। अगर आप इसे सेव करते हैं तो आपको कैपिटल ABCD मिलेंगी। वैसे ही आपको यहाँ पे रोमन नंबर्स भी मिलते हैं। स्मॉल I ये हमारा पहला रोमन नंबर, इसको सेव करते हैं हम। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे रोमन नंबर नज़र आएंगे और वही इस I की जगह पे आप कैपिटल I भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश करते हैं सेव करके तो आपको ये नंबर मिलेंगे। तो ऐसे ये हम लिस्ट बना सकते हैं। तो कौन कौन सी आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में? आप अरेबिक नंबर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल कैपिटल ABCD यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल और कैपिटल आप नंबर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही ये एट्रीब्यूट यहाँ पे भी li में भी यूज़ होते हैं, बट करना नहीं है। बुलेट में वो अच्छा लगता है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसे वापस हम डिफ़ॉल्ट में लेके आते हैं 1 करके और इसे हम सेव करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमें क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दिया तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 आता है। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो क्या लगता है आपको लिस्ट 2 से शुरू होंगी? नहीं, ऐसा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं, मतलब एट्रीब्यूट टाइप है पर वैल्यू 2 नाम की तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो 2 नाम नहीं है, 3 नाम नहीं है, बट मुझे लिस्ट तो वो चाहिए थी। तो देखो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है स्टार्ट। स्टार्ट इज इक्वल टू, आपको कौन से सीक्वेंस से शुरू करनी है। तो जो हमारी लिस्ट है, जो अरेबियन लिस्ट, अरेबिक नंबर का यूज़ करके जो लिस्ट बनी है उसका सेकंड नंबर से हमें चालू करना है। तो अगर इसे मैं सेव करूँ
और अगर इसे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं कि 2 से चालू हुई है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ और यहाँ पे मैं अगर सेव कर दूँ, सॉरी, अगर इसे मैं सेव कर दूं, अगर इसे रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये 5 से चालू हुई है। नाउ अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मतलब ए बी सी डी शुरू होने चाहती हैं और मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट सी से शुरू हो, अगर आप यहाँ पे सी लिखेंगे, देखो होता क्या है, मैंने यहाँ पे सी लिखा और वहाँ से ए लिखा और मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखो लिस्ट तो ए बी सी डी से शुरू हो रही है। तो ये जो स्टार्ट में जो वैल्यू आती हैं वो सीक्वेंस के हिसाब से होती है कि सी लेटर कहाँ कौन से इस पे आता है, तो सी आता है 3rd के ऊपर, 3 के ऊपर। अगर आप इसे सेव कर दोगे तो आप यहाँ पे यूज़ ऐसा कर सकते हैं, तो सी से भी लिस्ट शुरू हो सकती है। वैसे ही रोमन नंबर के साथ आप कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल आई लिखा और मैं चाहता हूँ कि लिस्ट 100 नंबर से शुरू हो, तो आपको पता है कि जो 100 होता है वो रोमन में कैसे लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। तो अगर इसे आप सेव करते हैं तो ये शुरू होगा 100, 101, ऐसे इस हिसाब से ये चालू होता है रोमन में। तो ऐसा यूज़ करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसे हम हटा देते हैं और हमारा डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं, जो भी होगा। आपको पता है डिफ़ॉल्ट क्या है, इसका डिफ़ॉल्ट अरेबियन नंबर्स आते हैं। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया तो 1 2 3 यहाँ पे आता है। इसके साथ और एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है वैल्यू। आप पर्टिकुलर लिस्ट को एक पर्टिकुलर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस मुझे रखना है 7 नंबर के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि उसको वैल्यू कौन सी मिली है, 7 मिली है, ठीक है। बट इसकी खास बात ये है कि इसे मैं हटा देता हूँ सब कुछ यहाँ से, ओके, और केमिस्ट्री को हम दूसरी वैल्यू देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे 8 दे दिया। तो इसका मुझे आउटपुट गेस करना है। आपको क्या लगता है इंग्लिश को क्या मिलेगा? इंग्लिश को तो 1 मिलेगा, इससे मिलेगा 2, और केमिस्ट्री को क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। अब रही बात मैथ को क्या मिलना चाहिए, मैथ को कौन सा नंबर मिलेगा? तो 1 2 3 4 मिलना चाहिए कि 9 मिलना चाहिए? तो इसमें नंबर आपको जो मिलेगा, अगर आपने गेस किया है 9 तो बहुत अच्छी बात है, बट 4 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 8 के बाद क्या आया है, 9 और 10। तो ये जो लिस्ट होती है ऊपर में कौन सी वैल्यू आई है उस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के हिसाब से वो लेंगी। अगर यहाँ पे केमिस्ट्री के साथ में कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो फिर वो कौन सी वैल्यू लेती, फिर वो ऑटोमेटिकली 4th वैल्यू लेती, ठीक है। तो ऐसे ये हमारी ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट काम करती है। अब देखते हैं हमारी तीसरी लिस्ट, और वो तीसरी लिस्ट है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। तो क्यों ना 2 डेफिनेशन बनाया जाए। तो मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन कॉपी पेस्ट की है। जनरली हम डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है यहाँ पे और उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये जो सॉफ्टवेयर पहला सॉफ्टवेयर लिखा है इसे बोलते हैं डेफिनेशन टर्म। तो ये जो दूसरी जो लाइन लिखी है ये है इटसेल्फ डेफिनेशन। वैसे ही मैंने हार्डवेयर लिखा है, तो हार्डवेयर हमारी टर्म हो गई, और यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन लिखी है वो इटसेल्फ डेफिनेशन हो गई। तो क्या ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने देखा था कि जो डेफिनेशन लिस्ट है ये, इसमें कोई बुलेट या कोई नंबर वगैरह नहीं आते हैं और ना ही इसमें कोई एलआई टैग यूज़ होता है। तो क्यों ना इसी को बनाया जाए। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट करूँ, इसे Ctrl+C किया, हमारे पेज 2 में लेके गया मैं आपको, ये जो पहला लिखा है इसके नीचे ही मैंने इसे पेस्ट किया। अगर इसे मैं सेव भी कर दूं और अगर मैं आपको इसका आउटपुट चेक करके बताऊं तो देखो इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो ये पूरा एक ही लाइन में सब कुछ आने वाला है, कुछ आपको अलग से ये नहीं मिलने वाला है। देखो, अगर आपको डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तो आपको जो टैग यूज़ करना है वो है DL। DL स्टैंड फॉर डेफिनेशन लिस्ट। और एक इसमें बहुत सारी एक लिस्ट में बहुत सारी डेफिनेशन वगैरह आ सकती हैं, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे हम इस डेफिनेशन लिस्ट को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। तो कौन सी टर्म है और कौन सी डेफिनेशन है, बस इतना ही आपको बताना है। तो ये जो है DT, ये हमारी डेफिनेशन टर्म है, तो ये है हमारी एक्चुअल डेफिनेशन DD। तो देखो इसके साथ एलआई टैग तो यूज़ नहीं होता है, तो इसके साथ ये 2 नए टैग यूज़ होते हैं, डेफिनेशन टर्म DT और DD इटसेल्फ डेफिनेशन। तो ये ऑटोमेटिक जैसा हमने वर्ड में देखा था वैसा ही बना लेगा। तो वैसे ही हमारी ये दूसरी डेफिनेशन टर्म है, तो इसे मैंने लिख दिया DT और इसके सामने लगा दिया मैंने DD, और इसे हम सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख पाओगे, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। तो आप देख सकते हैं कि देखो सॉफ्टवेयर ये टर्म आई है और साथ में उसकी यहाँ पे डेफिनेशन आई है। उसके बाद अगेन हार्डवेयर टर्म है, तो हार्डवेयर की जो भी डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे ही हमारी ये 3 लिस्ट है। एग्जाम में अगर ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो बस ऐसा ही आपको लिखना है।
डेफिनेशन लिस्ट के बारे में पूछा जाता है, ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पूछा जाता है, तो ऐसा आप इसको आराम से लिख सकते हैं और टेक्स्ट बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं, यहाँ पे आपको और अच्छे से समझेगा। लिस्ट में और एक टॉपिक है जिसका नाम है नेस्टेड लिस्ट, यानी कि एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हम नेस्ट कर सकते हैं, वो ऑर्डर्ड हो अनऑर्डर्ड हो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं वर्ड में, जैसे कि कंप्यूटर नाम की एक मेन लिस्ट है, ओके। इसके हम दो पार्टीशन करते हैं, जैसे डेफिनेशन के समय देखो थोड़ा साइड में आते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के हम दो पार्टीशन करते हैं, एक करते हैं हार्डवेयर और दूसरा करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ओके। तो ऐसे मैंने इसके दो पार्टीशन किए हैं। तो ऐसे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे दो दो लिस्ट हैं, कंप्यूटर इटसेल्फ लिस्ट है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरी लिस्ट है। उसके बाद इसको भी हम सॉफ्टवेयर के भी हम पार्टीशन करते हैं, हार्डवेयर के भी कर सकते हैं, मैं सॉफ्टवेयर ही कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसे भी हम इसके पार्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसी लिस्ट हम बना सकते हैं? हाँ, ऐसी भी लिस्ट हम वहाँ पे बना सकते हैं। तो यही हमें सीखना है। इनफैक्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंप्यूटर एक लिस्ट है, हमारी मेन लिस्ट है, उसके अंदर आई है दूसरी लिस्ट जिसमें दो एलिमेंट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और तीसरी लिस्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये पूरे के पूरे लिस्ट एक दूसरे के अंदर नेस्टेड हैं। तो ये हम ऑर्डर्ड एज वेल एज अनऑर्डर्ड में भी ये बना सकते हैं। चलो हम वही चेक करते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो हम हमारी वही फाइल ओपन करते हैं, पेज 2 हमारा। देखो जैसे कि सबसे पहले हम इसे अनऑर्डर्ड में बना के बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूएल लिखा, तो यूएल लिखने के बाद इसमें बस एक ही एलिमेंट लिखते हैं पहला, जैसे कि हमने एलआई में लिख दिया है कंप्यूटर। तो ये हमारी मेन लिस्ट हो गई। अगर इसे मैं यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, मतलब कि ये लिस्ट मेरी यहाँ पे क्लोज हो गई है, इसे मैंने सेव किया। तो इसका हम आउटपुट चेक करते हैं। जैसे मैंने आउटपुट चेक किया तो आप देख सकते हैं कि इस लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है कंप्यूटर। नाउ अब कंप्यूटर के आपको पार्टीशन कर रहे हैं और यही से हमारा टॉपिक शुरू होता है कि सब लिस्ट बनाते कैसे हैं। तो कंप्यूटर का बनाना है तो नोटपैड में तो आप जो लिखोगे वैसा तो प्रिंट होता नहीं है, उसका इफेक्ट प्रिंट होता है। देखो क्या करना है आपको, अगर आपको इसके पार्टीशन बनाने हैं तो इसके नीचे आप लिखो यूएल, ओके। नई लिस्ट बना रहे हैं आप, और इस यूएल को इसी के साथ में इसमें क्लोज कर दो, ठीक है। मतलब इसमें जो भी लिखोगे वो एक नई लिस्ट आपको यहाँ पे बनने वाली है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, तो वहाँ पे हमने दो एलिमेंट लिखे थे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एलआई, यहाँ पे लिख देते हैं हम हार्डवेयर, और दूसरा एलिमेंट लिख देते हैं हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर। तो ऐसे ही हम लिस्ट यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेव करते हैं। और देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट कैसे हमारी ग्रो होते जा रही है। तो कंप्यूटर जो है उसका जो बुलेट देखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट्स अ डिस्क आता है। इसके बाद इसकी जो सब लिस्ट है तो उसका जो बुलेट आता है सेकंड लेवल के ऊपर ये सर्कल आता है। और पता है हम सॉफ्टवेयर की भी सब लिस्ट बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, उसके नीचे से आपको जस्ट शुरू करना है दूसरा यूएल। तो मैंने यहाँ पे एक यूएल लिया और देखो ये यूएल यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि कौन से यूएल क्या है और कौन से यूएल फिर क्लोज हुए नहीं हुए। और इसके अंदर हम दो चीज़ें, दो एलिमेंट बना देते हैं। तो एक यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद उसके नीचे भी यहाँ पे लिखा। मैंने ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ऐसे ही उधर उधर जाके, क्योंकि हमें समझे कि हम क्या बना रहे हैं। अगर हम एक लाइन में लिखेंगे तो भी ये इफेक्ट बराबर प्रिंट करने वाला है। पहला लिखते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा उसी के नीचे लिखते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एप्लीकेशन लिख देता हूँ, सेव करते हैं और इसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड लेवल में जो आए हैं वो आते हैं, किस में आता है वो आता है स्क्वायर में। तो ये इसकी हायरार्की ऑर्डर है। पहला जो लिस्ट रहती हैं वो आती है डिस्क में, दूसरी जो आती हैं वो आती हैं सर्कल में, और तीसरी जो आती है स्क्वायर में आती है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। इसके बाद आप कितनी भी सब लिस्ट बनाए, जैसे कि अगर मैं फोर्थ लेवल पे आऊँ, मैं एप्लीकेशन की भी सब लिस्ट बनाऊँ तो वो हमेशा स्क्वायर में भी आएंगी, स्क्वायर में ही आएंगी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं नाउ। तो अगर हम चाहते हैं कि ये है जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली लिस्ट है ये मुझे स्क्वायर में दिखना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उनका मेन टैग है उसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर। और उसके बाद ये जो आ रही हैं ये नीचे वाली सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये मुझे चाहिए अगेन डिस्क में। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से टाइप और इज इक्वल टू डिस्क लिख सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट को चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने सेव किया तो आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपने जैसा चाहिए जो एट्रीब्यूट चेंज किया उस हिसाब से यहाँ पे आता है। इवन आप सिंगल एलआई वगैरह में भी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं।
अब रही बात ये थी बुलेटेड, आप हर चीज़ को अगर OL से रिप्लेस कर दे, जैसे कि पहली लिस्ट वाली अगर मैंने इसको OL से रिप्लेस कर दिया तो पता है जो कंप्यूटर है हमारा वो दिखेगा आपको 1 में। दूसरी जो लिस्ट है अगर वो भी आपको अगर OL में ही करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं OL, और देखो वो क्लोज कहाँ पे हुआ है वो बहुत मायने रखता है, तो यहाँ पे क्लोज हुआ है, मैंने यहाँ पे सेव किया है और आप चेक कर सकते हैं कि ये 1 2 मिलने वाला है। तो इस हायरार्चिकल ऑर्डर में 1 2 ही आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली जो लिस्ट है मेरी जो सबसे लास्ट में है ये ABC में दिखनी चाहिए तो आपको यहाँ पे OL टाइप इज इक्वल टू आपको सपोज ABC ए वाले इसमें दिखनी चाहिए, तो आप ऐसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको आप सेव करेंगे रिफ्रेश करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो आप ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे ये टॉपिक, इसके ऊपर प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ में ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आते हैं, एग्जाम के 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। तो इसकी हम प्रैक्टिस आगे करने वाले हैं, बस ये डेमो था कि देखो ऐसी ये सब लिस्ट वगैरह यहाँ पे बनती है। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही।